Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our first lecture of computer science for class 7. We are going to study chapter number 8. The name is editing in MS Excel 2010. Previous chapters में अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में इंट्रोडक्शन टू द MS Excel पढ़ा था और चैप्टर नंबर 9 में फॉर्मेटिंग इन MS Excel पढ़ा था. अब इसमें आप लोगों के पास एडिटिंग है. एडिटिंग मीन टू ऐड समथिंग, टू रिमूव समथिंग, टू राइट समथिंग, मीन के अमेंडमेंट्स होती हैं. इसमें चेंजिंग्स आप लोग इसके अंदर आपका जो रिटन डाटा था आप उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्टेड. एडिटिंग इन MS Excel 2010. ये आपकी फर्स्ट हेडिंग जो मेन आ रही है. आपका पेपर जो फर्स्ट हेडिंग है जो फर्स्ट स्लाइड में आपके पास शो हो रहा है, हाउ टू सिलेक्ट सेल्स. आप अपने सेल्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं. टू सिलेक्ट अ कॉन्टीन्यूस रेंज ऑफ अ सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स. आपने जब बहुत सारे रेंज को इकट्ठे कॉन्टीन्यूसली सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए 3 मेथड्स आपके पास आ रहे हैं. पहला मेथड देखिए कि उसको कैसे फॉलो करना है. क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. आपने जिस सेल को आपने सिलेक्ट करना है आप उसमें क्या करें कि रेंज का जो फर्स्ट सेल है वहाँ पर आप क्लिक कर लें. होल्ड डाउन शिफ्ट की, किसको प्रेस करके रखना है अब आपने शिफ्ट की को, एंड क्लिक इन द लास्ट सेल, और लास्ट वाले सेल को क्लिक कर लें अनटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड. जब तक कि आपके सिलेक्टेड सेल रिक्वायर्ड सिलेक्टेड सेल सिलेक्ट नहीं हो जाते. ये सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल जितने भी हैं वो आपके लैब में हम लोग इसको कंडक्ट करेंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए. तो इसलिए आप लोगों को एक वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को सारे के सारे जो हेडिंग्स हैं वो क्लियर एंड प्रॉपर समझ में आ सकें. ठीक है. अभी इसमें सेकंड मेथड अगर आप देखें कि प्लेस द सेल पॉइंटर इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. अगेन कि आपने जो फर्स्ट सेल होगा रेंज का आपने उस पर अपना पॉइंटर मेंशन कर देना है. ड्रैग द माउस डायगोनली. अब आपने माउस को डायगोनली मूव करना है अनटिल ऑल द रिक्वायर्ड सेल्स आर सिलेक्टेड. या अब इसमें आप माउस का इस्तेमाल करते हुए जितने रिक्वायर्ड सेल्स आपको ज़रूरत होंगे आप उनको मूव करते जाएंगे माउस को तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. थर्ड मेथड आपके पास आ रहा है क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज टू बी सिलेक्टेड. अगेन कि अब आप लोगों ने फर्स्ट सेल ऑफ रेंज को सिलेक्ट कर लेना है या क्लिक करें उसके अंदर. होल्ड डाउन शिफ्ट की, होल्ड डाउन करके रखिए शिफ्ट की को, एंड बाय यूजिंग एरो कीज हम लोगों ने क्या करना है एरोज की का जो आपके पास इस तरह से जो आपके पास अपर एरो लोअर एरो लेफ्ट राइट एरोज का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करेंगे तो आपके जितने भी सेल्स होंगे तो क्या होंगे वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे. देन रिलीज शिफ्ट की तो क्या करें रिलीज कर दें शिफ्ट की को तो आपके जो सिलेक्टेड सेल्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. रेंज होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी. हाउ टू सिलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली. अब आपने अपने मल्टीपल जो रेंजेस हैं उनको आपने इकट्ठे इस तरह से उनको सिलेक्ट करना है. तो वो किस तरह से करेंगे. सिलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ अ सेल. अगेन कि पहले रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लें. होल्ड डाउन कंट्रोल की को प्रेस करके रखें एंड सिलेक्ट द अनदर रेंज या नेक्स्ट रेंज. ठीक है. क्या करें होल्ड डाउन करके रखें कंट्रोल की को और नेक्स्ट रेंज सिलेक्ट कर लें सेल की. ठीक है. देन कंटिन्यू होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की को होल्ड करके रखें एंड सिलेक्ट अनदर रेंज ऑफ अ सेल. और इसी तरह से अब आप जैसे ही कंट्रोल की करेंगे और मतलब कि नेक्स्ट रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू मतलब कि आगे ऐसे ही बढ़ाते जाएं. व्हेन यू फिनिश जब आप ये काम ख़त्म कर देंगे तो रिलीज़ कंट्रोल की तो अपनी जो कंट्रोल की आपने होल्ड की हुई है उसको रिलीज़ कर दें. ठीक है. तो आपके क्या होंगे मल्टीपल रेंज ऑफ अ सेल्स विल बी सिलेक्टेड हो जाएंगे यहाँ पे. हाउ टू सिलेक्ट अ रेंज दैट इज़ आउट ऑफ व्यू. अब हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अक्सर कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो वो जो प्रीवियस सेल होता है वो उसके नीचे जाना शुरू कर देते हैं. जैसे कि अगर एक छोटा सा सेल है तो उसके अंदर हम लोग अलाइड स्कूल लिखते हैं या मोहम्मद अब्दुल्ला लिखते हैं तो वो सिर्फ मोहम्मद और ए बी को शो करता है और जितने बाकी डिजिट्स होते हैं वो एक जो लाइन होती है उसके नीचे जाना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. तो अब जितनी रेंज है अब हम जितना व्यू हमें नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग कौन सी चीज़ और कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमें विजिबल फॉर्म में नज़र आए. When the image of the cells to be selected is very large, then dragging the mouse through all the ranges can be quite a difficult task. वो कह रहे हैं जब हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगर उसमें से कोई भी एक रेंज ऑफ सेल्स बड़ी है तो हम लोग को बारी बारी उसको इस तरह से ड्रैग करते हुए बहुत ये मसला
दरपेश होता है, ठीक है, एक मुश्किल काम है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए वी यूज़ अनदर फीचर ऑफ MS एक्सेल, हम MS एक्सेल का एक अनदर फीचर इस्तेमाल करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, एक्सटेंड इंडिकेटर। ई और इसका एब्रीवेशन है EXT। क्या एब्रीवेशन है इसका, EXT। सो टू सेलेक्ट द रेंज दैट इज आउट ऑफ व्यू फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हम लोगों ने इसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। क्लिक इन द फर्स्ट सेल ऑफ अ रेंज टू बी सिलेक्टेड। अगेन आपने फर्स्ट सेल, जो आपका रेंज का फर्स्ट सेल होगा उसको क्लिक कर लें। प्रेस F8, क्या करेंगे, प्रेस कर लें F8 को। द स्टेटस बार विल शो द एक्सटेंड इंडिकेटर। क्या करेगा, आपको स्टेटस बार क्या करेगा, एक्सटेंड इंडिकेटर शो करेगा। क्लिक इन द लोअर लेफ्ट सेल ऑफ अ रेंज until all the required cells are selected। तो क्या करें कि लोअर लेफ्ट जो सेल होगा रेंज का, आप उसको क्लिक करके रखें तो आपका जितना भी रिक्वायर्ड सेल होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। यू विल सी दैट ऑल द सेल्स हैव बीन सिलेक्टेड। तो आपके जो सेल्स होंगे वो सिलेक्ट हो चुके होंगे। टू टर्न ऑफ द एक्सटेंड फंक्शन, अब आप क्या करें कि उस एक्सटेंड फंक्शन को हमने क्या करना है, टर्न ऑफ कर देना है। तो उसके लिए या तो F8 प्रेस की अगेन करेंगे या फिर ESC की इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक्सटेंड इंडिकेटर अगेन वापस मोड पर चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे होम टास्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करने हैं, ठीक है। विच फंक्शन की इज यूज टू शो एक्सटेंड इंडिकेटर, F8 जो अभी आपने पढ़ा है। टू नेम अ रेंज यू विल क्लिक ऑन डैश टैब। तो ये अब आपके पास क्या है, फॉर्मूलाज टैब। शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज यूज टू सेलेक्ट द इंटायर रो। आपकी रो कंप्लीट रो को जो है सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार की इस्तेमाल की जाती है। होमवर्क टास्क में आप लोग देखें कि आप लोगों के पास आ रहा है हाउ टू सेलेक्ट सेल्स, एक्सप्लेन ऑल मेथड्स। अब आपने अपने जो सेलेक्ट कर ले सेल्स को और इसमें क्या करें, एक्सप्लेन ऑल मेथड्स, सारे मेथड्स को 1 बाय 1 करें और इनके साथ इनकी फिगर भी आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। हाउ टू सेलेक्ट मल्टीपल रेंज साइमल्टेनियसली। अब आपने जो मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स किया था साइमल्टेनियसली उनको सिलेक्ट करने का तरीका आपने यहाँ पर बताना है, स्टेपिंग्स बताने हैं। देन हाउ टू सेलेक्ट अ रेंज दैट इज आउट ऑफ व्यू। अब वो वाले रेंज को सिलेक्ट कर लें जो कि आपको नज़र नहीं आती, जो व्यू से बाहर होती है। उसके लिए भी मैंने अभी आपको एक्सटेंड इंडिकेटर फंक्शन का बताया है। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट अपने बुक से देखकर लिखना है। एंड व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ एक्सटेंड इंडिकेटर। हमारे पास एक्सटेंड इंडिकेटर का बेसिक फंक्शन क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ पर अगेन मेंशन कर देती हूँ। When the range of a cell to be selected is very large, जब हमारे पास selected cell की range जब ज़्यादा हो जाती है, then dragging the mouse through all the range can be quite a difficult task। तो हमारे पास 1 by 1 माउस को ड्रैग करते हुए इधर उधर रेंज को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए वी यूज़ अनदर फीचर ऑफ MS Excel 2010 दैट इज़ एक्सटेंड इंडिकेटर। तो हम एक MS Excel का अनदर फीचर इस्तेमाल करते हैं जिनको एक्सटेंड इंडिकेटर बोलते हैं, जो कि क्या है, EXT होता है, ठीक है। तो ये अब आपका बेसिक यूज़ है कि हम लोग इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए एक्सटेंड इंडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों ने होमवर्क टास्क है वो अब आप लोगों ने अपने नीट नोट रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करना है। ये तीनों सेल्स जो हैं, अब आप लोगों की जो मेथड्स आप लोगों के पास 1, 2 और 3 आया है हाउ टू सेलेक्ट सेल्स में, ये अब आप लोगों ने बारी बारी इसको याद भी करना है अच्छे से और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता तो हम इसको अगेन जो है, अपनी मैंने पहले भी बताया था अब अगेन बता रही हूँ कि आप लोगों को लैब में लेकर जाऊँगी और लैब में आप लोगों को प्रैक्टिकली ये वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये भी अब आप लोगों ने नीट नोट रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करनी है, डेट डालिएगा, ठीक है। और होम टास्क इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास जो कि बारी बारी आप लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।